अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो पहले मैंने वीडियो बनाई उसमें फ़र्स्ट 4 चैप्टर्स को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में अब लर्निंग से स्टार्ट करूँगी कि लर्निंग की डेफिनेशन मस्ट हो, रिमेंबरिंग मेमोरी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपको आती हो। इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, जो इननेट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इंसान के अंदर बाय बर्थ होते हैं, जैसा कि आपने रोना है, आपने हंसना है, ठीक है, माँ ने बच्चे की केयर करनी है, दीज ऑल आर इंस्टिंक्ट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें इंस्टिंक्ट्स में आती हैं। अब यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन अच्छी से आती हो, ठीक है, लर्निंग की। और उसके बाद लॉज ऑफ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको फर्स्ट पे प्रिपेयर करें आप, और एमसीक्यू पे भी आते हैं। टाइप्स कौन कौन सी हैं मॉडलिंग के ज़रिए से, किसने प्रिपेयर दी थी, वो एल्बर्ट बेंड्यूरा ने। इनसाइट लर्निंग थी, ठीक है, इसके अलावा ट्रायल एंड एरर थी, कंडीशनिंग थी। इनसाइट लर्निंग पे किसने एक्सपेरिमेंट किए थे, कोहलर ने किए थे, ठीक है, ये आपको पता हो यहाँ पर कि यहाँ पर ये कोफका, कोहलर, ये सारे कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था इसमें मंकीज़ के ऊपर। लर्निंग बाय मॉडलिंग में किसने किया था, एल्बर्ट बेंड्यूरा ने, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, आपको आने चाहिए। ट्रायल एंड एरर पे किसने किया था, थॉर्नडाइक ने, ये आपको पता हो, ठीक है। और इसके बाद लर्निंग बाय कंडीशनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल एंड ऑपरेंट एज लॉन्ग क्वेश्चन, एज डिफरेंस, एज डेफिनेशन, हर लिहाज से आपको आना चाहिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो क्योंकि मैंने तो इन पर नोट्स ही बनाए हैं, तो जिन बच्चों को मुश्किल है वो मुझसे नोट्स के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। ये डिफरेंस आता हो, फैक्टर्स कौन से लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, ये आपको आने चाहिए। अगर पेपर में नहीं भी हैं तो आपको आने चाहिए, ठीक है। आप जब याद करते हैं, लर्न करते हैं, तो किस तरह से वो चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं। कंटिन्यूसली याद करें या डिसकंटिन्यू करके याद करें, कैसे याद रहता है, ये आप पता हो। रीइंफोर्समेंट क्या होती है, बहुत अच्छे से पता हो आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है ये रिमेंबरिंग, ठीक है। रिमेंबरिंग में जो है वो यहाँ पर टाइप्स ऑफ मेमोरी आता हो आपको, सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, जिसमें पेपर में क्वेश्चन भी आता है वो 3 स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी, ठीक है। एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल वो क्वेश्चन पेपर में अक्सर आ जाता है, वो आपने बहुत अच्छे से याद करना है। और नेक्स्ट हमारे पास हम मेजर कैसे करते हैं मेमोरी को, ये आपको अच्छे तरीके से आता हो, क्योंकि ये भी पेपर में आया है, ठीक है। और एमसीक्यूज में भी किसी तरीके से आपसे यहाँ से वो क्वेश्चन निकाल के पूछ सकते हैं। जब आपसे कोई चीज़ कहता है कि सुनाओ मुझे, वो कौन सा मेथड होता है। जब आप कोई इशारा दे के कुछ सुने तो वो कौन सी होती है, ठीक है। और जब चीज़ों को आप एसोसिएट करके याद करते हैं वो कौन सी होती है, ठीक है। उसके बाद अब जब आप सोचते हैं, ठीक है, जब एक आप थिंकिंग में इंगेज होते हैं, वो कौन सी लर्निंग होती है, ठीक है। सीरियल रिकॉल कौन सी होती है, चीज़ों को ऑर्डर में याद रखना, जैसा कि ऑर्डर में चीज़ें दी हैं उसी तरह आप उसको याद रखें, आगे पीछे ना करें। ये सारी सीरियल रिकॉल, प्री रिकॉल जो आ रहा है दिमाग में बोलते जाएँ आप, ठीक है। रिकॉग्निशन मेथड जिसमें एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, ये आपको पता हो, बड़ा ईजी सा मेथड है। रीअरेंजमेंट मेथड क्या है, जिसमें आप चीज़ों को अरेंज करते हैं, और कुछ लोग पजल बड़ी जल्दी कर लेते हैं, कुछ बड़ी देर से करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वालिटेटिव मेथड्स जो हैं, जिसमें आप कहते हैं कि एक ऐसे लिख दो, उस पर नंबर लगा के देते हैं आप, ठीक है। थ्योरीज ऑफ मेमोरी में ये एबिंगस थ्योरी, एबिंगस का नाम, इसने क्या काम किया था, ये आपको पता हो, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बार्टलेट थ्योरी ऑफ मेमोरी है, ये बड़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन बच्चों को लेंथी होने की वजह से अक्सर याद नहीं होती, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, इसको आपको याद करना चाहिए, ठीक है। पेपर में अगर नहीं भी कहीं मेंशन है लॉन्ग क्वेश्चंस में, तो आप इसको जब आप सारा कुछ पेपर से याद कर लें तो उसके बाद आप इसको ज़रूर टाइम दें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिके, इंटरफेरेंस एंड मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, ठीक है, जिसमें ये होता है कि डिके वक्त के साथ चीज़ें खुद ही भूल जाती हैं, उनके ट्रेसेस ख़त्म हो जाते हैं जब हम उन्हें यूज़ करना छोड़ देते हैं। जब भी हम कुछ चीज़ याद करते हैं, मेमोरी ट्रेस बनता है, वक्त के साथ वो ट्रेस डिके होता है और हम वो चीज़ भूल जाते हैं। इंटरफेरेंस बाजू का चीज़ों की मुदाखलत से नई पुरानी चीज़ें मिक्स होती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद मोटिवेटेड, जो हम जानबूझ के भूलना चाहते हैं चीज़ों को, हम कहते हैं कि नाम ही ना लो या जिक्र ना करो, ठीक है, वो चीज़ें। अच्छा, उसके बाद आपको इसमें प्रोएक्टिव रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल के साथ पेपर में आ जाता है। और उसके बाद हमारे साथ है मोटिवेशनल बिहेवियर, प्राइमरी मोटिव, सेकेंडरी मोटिव्स, एज लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा पावर, अचीवमेंट मोटिव या अफिलिएशन मोटिव, ये ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं। हंगर, थर्स्ट मोटिव, एक एक करके भी दे सकते हैं, और एज लॉन्ग क्वेश्चन सबको भी दे सकते हैं। प्राइमरी मोटिव्स पे लिख दें या सेकेंडरी मोटिव्स पे लिख दें, या इनमें से कोई एक मोटिव उठा के आपको दे सकते हैं, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट हंगर, थर्स्ट, पावर, अचीवमेंट और जो है अफिलिएशन मोटिव है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पर यहाँ कोई हार्मोन लिखा हुआ था, वो भी पता हो। मैटरनल मोटिव में ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, और ये चीज़ें आपको आती हों जो हाईलाइटेड हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी मोटिव, जो कि मैंने आपको बता दिया। एग्रेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रेस से कैसे कोपिंग करते हैं ये भी आपको आता हो, ठीक है। अच्छा, हमारी मोटिवेशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है, ये एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है, बायो फीडबैक का पता हो आपको, ठीक है। एरोबिक एक्सरसाइज कौन सी होती है, मेडिटेशन क्या होती है, ठीक है, ये पता हो आपको, लाजमी पता हो। अच्छा, और हमारे पास नेक्स्ट है
के पर्सनालिटी का चैप्टर। पर्सनालिटी क्या कहती है, पर्सनालिटी की डेफिनेशन मस्ट आती हो आपको, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी किसने, ये वाली जो दिए थे वो किसने दिए थे आपको पता हो। शेल्डन्स की कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी भी पता हो आपको, ठीक है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकती है, एज लॉन्ग एज शॉर्ट किस तरह दे सकते हैं। ये यूंग का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मस्ट आता हो। अच्छा, उसके बाद आइजेंक्स ने क्या दिया था, ठीक है। इंट्रोवर्ट कौन से होते हैं, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट पता हो। ट्रेड्स ये वाले आपको सारे पता हो। एल्बर्ट के टेल, कार्डिनल, सोर्स, सेकेंडरी, कॉमन, ये आपको आते हों, ठीक है। एज शॉर्ट भी आ सकते हैं। और कटेल ने जो सोर्स है और सरफेस ट्रेड्स दिए थे, इनकी एग्जांपल आती हो, इनकी डेफिनेशन आती हो। और उसके बाद फ्राइड की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज लॉन्ग क्वेश्चन उसको आपने प्रिपेयर करना है। इड, ईगो, सुपर ईगो का डिफरेंस, और इसके अलावा आपको रिफ्लेक्स सेक्शंस का पता हो, ये मस्ट आना चाहिए। और इसके बाद आपको यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म जो हैं एंग्जाइटी से बचने के लिए जो फ्राइड ने दिए थे, अनकॉन्शियसली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सब आते हों विद डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। और यहाँ पर इसकी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी थ्योरीज जो ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, ये सारी आपको जेनाइटल आती हो। यहाँ पर आपसे कोई भी पूछ सकते हैं एमसीक्यूज़ में, ठीक है, कि ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, ये आपको आता हो। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर ये वाला कंट्रीब्यूशन ऑफ पाकिस्तानी साइकोलॉजिस्ट, ये भी आपको आता हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी कैसे मेजर करते हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कौन सा होता है, ठीक है, इंटरव्यू होता क्या है। और इसके अलावा यहाँ पर इन्वेंट्री क्या होती है, ठीक है। और ये एमएमपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, और टीएटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये वाले टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट में टीएटी, रोशा और एमएमपीआई जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। हाउ टू ग्रूम पर्सनैलिटी भी आना चाहिए। और इमोशनल बिहेवियर में दोनों थ्योरीज और उनका क्रिटिसिज्म आपको आता हो। कैनन बार्ड, जेम्स लेंच की थ्योरी, ठीक है। और ये जो थ्योरीज क्या कहती हैं, एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। अच्छा, उसके बाद एक मैंने आपको मेमोरी में बताना भूल गई थी कि हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी, ठीक है, मेमोरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी आपको आता हो, ठीक है। तो ये लास्ट चैप्टर है हमारे पास हायर कॉग्निटिव प्रोसेस। तो इसमें आपके पास वो पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है, गोल स्टेट, इनिशियल स्टेट, ये वाली आपको आती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो होती है ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने चाहिए आपको। वर्किंग बैकवर्ड्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विद एग्जाम्पल। ब्रेनस्टॉर्मिंग की डेफिनेशन एक बार पेपर में आई थी, और डिस्कशन, ये कोई सा एक मेथड आपको आता हो एज लॉन्ग, वो आपसे पूछ भी सकते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड बता दें, ठीक है, तरीके कौन कौन से होते हैं, ये वाले, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटेजीज़ जो हैं ये आपको आनी चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, या शॉर्ट में भी। अगर आप लॉन्ग याद करते हो तो शॉर्ट खुद ही याद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टेजेस आती हैं, ये शॉर्ट में पूछते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछते रहते हैं कि इल्यूमिनेशन स्टेज कौन सी होती है, वेरिफिकेशन, इंक्यूबेशन, आपको पता हो कौन सी स्टेज होती है। जब एकदम से माइंड में आइडिया, इंसान कुछ कर नहीं रहा, वो इल्यूमिनेशन स्टेज होती है, ठीक है। जब आप कुछ कर नहीं रहे होते तो वो चीज़ होती है इंक्यूबेशन, यानी मेंटली आप इंगेज होते हैं लेकिन नज़र नहीं आती, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद हमारे पास लैंग्वेज में ये फोनेम, मॉर्फेम, और ये जो होती है ना, ये कोलिकल लैंग्वेज कौन सी होती है, ठीक है, ये आपको आती हो एमसीक्यूज़ में। सिंटेक्स और मॉर्फेम और फोनेम्स ये पता हो, ये कब होते हैं, क्या होते हैं, इनकी एज क्या होती है, बैबलिंग क्या होती है, और टेलीग्राफिक स्पीच क्या होती है, ठीक है। और सिंटेक्स में ग्रामर आती है, जाहिर है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है इंटेलिजेंस की डेफिनेशन, जनरल स्पेसिफिक एबिलिटीज़ की थ्योरी किसने दी थी, और ये आपको खुद पता होना चाहिए। एग्जांपल, डेफिनेशन, एज शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है ये, ठीक है। और स्पेयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, स्पेयरमैन ने, ठीक है। गिलफर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट आना चाहिए कि इसमें कितनी एबिलिटीज़ हैं, वो जो अब 180 हो गई हैं, ठीक है, पहले 120 थी, फिर 150 हुई, और अब 180 हो गई हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर ये जो है कंटेंट, प्रोडक्ट, ऑपरेशन, इसने किसके अकॉर्डिंग है वो मेंटल एलिमेंट्स को किस हेडिंग के अंदर किया है। मेंटल एलिमेंट्स इंसान के अंदर कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। इंसान कंटेंट को देखकर भी अपनी जहानत से इस्तेमाल करता है। दिमाग चलाता कैसे है वो, यानी कि कोई भी मसला जब उसके सामने आया तो वो उस पर ऑपरेट कैसे करता है, ठीक है। और वो प्रोडक्ट जो उसके सामने होती है उस पर अपना दिमाग कैसे लगाता है, किस तरह की किस तरह अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करता है, ठीक है। अगर आपको इस थ्योरी की समझ नहीं आती तो मैंने उसको अपनी वीडियो में अच्छी तरह से समझाया है, बच्चे वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको मैं दोबारा से यहाँ पर डिस्कस करना नहीं चाह रही, ठीक है। कन्वर्जेंट प्रोडक्शन क्या होती है, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन क्या होती है, इसको पता हो आपको, ठीक है। कि कन्वर्ज होती है कि जब आप मुख्तलिफ जावियों से नहीं देखते, एक ही नुक्ते पे चले जाते हैं, ठीक है, एक ही हल की तरफ चले जाते हैं। आपके पास जितनी बार मसला है आप एक ही हल की तरफ चले जाते हैं। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन क्या होती है, जब आपका मसला आता है तो आप मुख्तलिफ तरह से सोचते हैं, मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ पहलुओं से देखते हैं। डाइवर्ज, कन्वर्ज का मतलब ही यूँ होता है कि आप ऐसे कन्वर्ज कर जाएँ, ठीक है, एक ही पॉइंट के ऊपर जाकर फिक्सेटेड हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वीनस 7 स्केल्स इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में ये पूछते हैं।
मेंटल एज का फार्मूला, ठीक है, किसने दिया था यहाँ पर, स्टर्न वाला ये, और उसके अलावा टर्मैन ने क्या दिया था, ये जो इस तरह से इंटेलिजेंस स्केल दिया था, ठीक है, लोगों की किस्में बताई थी कि इंटेलिजेंट कौन से होते हैं, डल कौन से होते हैं, ये आप पता होना चाहिए वैसे कि इंटेलिजेंस जीनियस कौन सा होता है 140 से अबव वाला, ठीक है। अच्छा, और एवरेज कौन सा होता है 90 से इसके दरमियान वाला, ठीक है। और ये आपसे पूछ सकते हैं इंटेलिजेंट कौन सा होता है, जीनियस कौन सा होता है, डल कौन सा होता है, और ये बिल्कुल जो इडियट जिसको कुछ नहीं पता या किस उसका बिल्कुल दिमाग नहीं काम करता है कुछ भी, तो ये चीज़ें उसके अंदर वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब उसे कितनी रिवीजन हो चुकी हैं ये बताओ। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में आर्मी अल्फा आर्मी बीटा शॉर्ट क्वेश्चन में आता है अक्सर, और इसके अलावा वेक्सलर का अक्सर पूछते हैं कि ये विस्क और वेज की जो एब्रीवेशन होती है, वेक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। इसके कितने वो हैं, ये सबसेट्स कितने हैं, इसके कितने हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ये आर्मी अल्फ़ा बीटा वाला तो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है इन चैप्टर्स की प्रिपरेशन में आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से लॉन्ग आते हैं और शॉर्ट किस तरीके से वो देखते हैं। तो ये सब बच्चों को जो है ना, ये थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एज कम्बाइंड भी दे सकते हैं। बच्चों को इंटेलिजेंस के चैप्टर वो मुश्किल लगता है तो उसमें से वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं भी उठाते, लेकिन इसके अलावा आपको सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ प्रिपेयर करना चाहिए और अपनी तरफ से बेहतर करना चाहिए। जब आप सारे पेपर्स कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक्स्ट्रा चीज़ों की तरफ आना चाहिए, और आपकी बुक के पीछे तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी हुई हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इनको भी देख सकते हैं, ठीक है। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना नहीं आ रहा, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है तो यहाँ देखिए, मे बी उसका आंसर यहाँ प्रेजेंट हो, तो आप देख के उस अच्छा सा क्वेश्चन बनाएं और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें हमेशा से। ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन जिसके अच्छे होते हैं उसके मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि लॉन्ग क्वेश्चन को आप बिल्कुल इग्नोर कर दें, छोड़ दें, स्किप कर दें, ऐसा भी नहीं है। आपने लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे से, जितने मैंने बताए हर चैप्टर वाइज मैंने आपको बताया, आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। और विश यू बेस्ट ऑफ लक।